बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम होटल से दाल खाते हैं या किसी ढाबे से दाल खाते हैं तो हमें बहुत ही मज़ेदार सी घर के जायके से अलग लगती है। तो क्यों ना फिर आज वही दाल बनाऊं, बहुत सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करूं। और कभी हमारी दाल ज़्यादा गल जाती है और कभी बिल्कुल ही घुट जाती है, तो समझ नहीं आती क्या करें। खड़ी खड़ी दाल भी हो और गली दाल भी हो, और दाल ऐसी कि करारी दाल के आप खाते खाते भूल जाएंगे कि हमने कितनी रोटियां खाई हैं। इतनी मजे की दाल होगी, दाल माश ढाबा स्टाइल। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दाल माश मैंने लिए 1 पाव, इसे भिगो देंगे और इसे घंटा आधा घंटा लाजमी भिगोना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी भीगने के लिए। पानी मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है। हल्दी इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून। दाल उबालने की तैयारी करते हैं। और जो दाल हमने भिगोई थी उसे मैंने 3 से 4 पानी धोया है। दाल जब आप अच्छे तरीके से धोएंगे ना, उससे भी जायका बहुत अच्छा मिलता है आपको दाल का। और दाल को मैंने 80% के करीब इसे मैंने गलाना है, फुल नहीं गलाना। अगर फुल गला लेते हैं ना दाल बॉयल करते हुए, तो फिर हमारी दाल यहाँ यहीं से ख़राब होती है। वो सारा फिर मलीदा सा बन जाता है। ये दाल अगर गलती नहीं गलती है तो एकदम गल भी बहुत जल्दी जाती है। तो बस एहतियात करनी है। 80% ये दाल गल जाएगी तो मैं ये चूल्हे से हटा के तो इसका पानी सारा निकाल लूँगी दाल का, और इसे प्लेन दाल को कर लूँगी। पानी के बगैर हमने इसे रखना है। जितना भी फालतू पानी बॉयल करते होगा तो वो मैंने निकाल लेना है। तो इसे बॉयल होने के लिए छोड़। ये मैंने आधे कप से तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल ले लें, घी ले लें, जितना रिक्वायर्ड आप उतना ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी प्याज ली जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और प्याज को सुनहरा सा कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देना। जैसे कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज को हल्का सा कलर जैसे ही आया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है। पहले भी हल्दी गई है, अब भी मैं इसमें हल्दी हिसाब से, आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये मैं पहले से मसाले इसलिए डाल रही हूँ कि कलर बहुत अच्छा आएगा दाल का। 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और धनिया पाउडर मिला के पीसा हुआ। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें 2 टमाटर लिए जिसे मैंने पीस लिए, बस और कुछ भी नहीं किया। जब पानी की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। नमक पहले से हम इस्तेमाल कर चुके हैं। और तो मसाला जैसे ही भूनता है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला तैयार हो चुका है, पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी, क्योंकि जो टमाटर थे ना वो पिसे उसी में पानी की कमी पूरी हो गई। ये दाल जो हमने बॉयल की थी 80%, तो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब फुल फ्लेम पे दाल की भुनाई इसमें करेंगे। दाल अभी थोड़ी कच्ची है ना, तो बहुत आराम से इसकी भुनाई होगी, इसलिए इसे कहेंगे भुनी दाल माश की। तो इतनी भुनाई होगी कि दाल भी इसमें गल जाएगी। तो मैं इसे फ्राई करती हूँ। जैसे ही फ्राई होती है तो फिर अगला काम करते हैं। दाल की भुनाई हो चुकी है, फुल फ्लेम पे मैंने इसे भूना। ऑयल नज़र आ रहा है अलग से, तो इसका पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। तो इसका मतलब है दाल की भुनाई बहुत अच्छी सी हो चुकी है। अब इसे क्या करना है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तो पानी का छींटा लगाना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना डालना है कि दाल की भुनाई भुनी भुनी सी लगे, जैसे कि हमने भुनाई की थी। और दाल थोड़ी सी जो कसर है ना वो भी इसकी पूरी हो जाए। पानी इसमें बिल्कुल नहीं ज़्यादा जाना, बस थोड़ा सा पानी जाना है। हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे इस वक्त, और हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी अदरक भी डाल सकते हैं। और दम पे रखेंगे। हरी मिर्च इसलिए कि इसमें डाली इस वक्त कि इसकी खुशबू दाल में बहुत मज़े की लगती है। और पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं और पानी इसमें डाल दूंगी। और इसे दम वाली आग पे आपने रखना है। जिस तरह मैं पानी डाल रही हूँ, सिर्फ पानी आपने इतना ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। दाल पहले से गली है। मैंने थोड़ा सा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है। अजवाइन भी आप इसमें इस वक्त डाल लें या एंड पे डाल लें। तो अब मैं इसे ढक के दम वाली आग पे 15 मिनट या 10 मिनट के करीब छोड़ दूंगी, और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दाल की खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, तैयारी की तरफ है दाल हमारी। मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया हाफ़ टी से कम। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा गरम मसाला डाल सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने साबुत खड़ा मसाला भी डाला था प्याज़ के साथ। तो अगर बाद में ना भी डालें ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अजवाइन आपने इसमें ज़रूर शामिल करनी है, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी आप अजवाइन इसमें डालें और इसे ढक के छोड़ दूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमारी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है। चपाती के साथ खाएँ या तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी आपको ये दाल लगेगी। अदरक इसमें शामिल करें ज़्यादा सारा। इस दाल में अजवाइन और अदरक लाज़मी डालते हैं। और मैं आपको घी दिखा रही थी कि कितना साइडों से आ चुका है। इसका घी आना ही इस दाल का होता है कि ये भुनी दाल है। अलग घी होगा, दाल अलग होगी, पानी बिल्कुल नहीं इसमें होगा, तो मज़ा आएगा इस दाल का। अक्सर दाल हम शोरबे वाली भी ये मसाले वाली बनाते हैं, वो अलग है। और ये भुनी दाल जो कि आपको बाज़ार से मिलती है ढाबा से, ढाबा टाइप दाल है, होटल से भी मिलने वाली ये दाल है, बहुत मज़ेदार सी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी इस तरह की और मज़ीद मज़ेदार ढाबा स्टाइल वीडियोस आपको मिलेगी। और फेसबुक पर हैं, लाइक करते जाएं, फेसबुक पर प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें और फॉलो करते जाएं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।